तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, पहले हम पढ़ते थे छोटे बोर्ड में और आज हम पढ़ेंगे ये नए वाले हमारे बड़े बोर्ड में। तो काफी खर्चा हो गया है, खर्चे पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग चल रहे हैं 11.2 का, यानी केसी सिन्हा 12th क्लास का 11.2 में चल रहे हैं। तो 2 में हम लोगों को 4 नंबर से आज देखना है। तो उससे पहले हमें त्रिकोणमिति का कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे कॉस के फॉर्मूला पर। ठीक है, तो कॉस के एक दो फॉर्मूला देखते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, चलो, अगर ये होता है, अगर ये दोनों ए और बी एक हो जाए, ए और बी एक हो जाए, यानी इहो ए हो जाए, इहो ए हो जाए, चाहे इहो बी चाहे इहो बी, तो इसको हम एक्स के टर्म में लिखते हैं। तो अगर कॉस एक्स, अगर ई एक्स हो जाए और इहो एक्स हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2x का बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम एकदम तेजी में देखिए दिमाग में, अगर इहो x हो जाए, इहो x हो जाए, तो cos x गुना cos x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस माइनस। अगर उसी प्रकार से ये भी x, ये भी x, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। ठीक है, बुझाया है, हाँ बुझाया है। अब यहाँ पर चलिए एक चीज, अब देखिए, अब कॉस का तो पहला फॉर्मूला है ई, दूसरा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यदि इसको cos 2x लिखा है, इसको अगर साइन में हम बदल दें, साइन में, तो क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं। अगर साइन में बदले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। एक मिनट, तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को हम साइन में बदल दें। ठीक है, चलिए, अब इसको तो अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर क्या करें हम कि इसको जोड़ दे और इससे एक सूत्र बनाते हैं। देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बच गया, कॉस 2x। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा होगा कि होता है कि एक में, ध्यान से देखिएगा, एक में अगर जुट जाए, क्या जुट जाए, cos 2a। ठीक है, तो ई हो जाता है 2 cos स्क्वायर a। अगर जुट रहा है, जुट रहा है तो 2, जुट रहा है तो cos आ जाएगा, वह अगर एक में से घट जाए, एक में से घट जाए, क्या, cos, cos 2a, तो ई हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहला ही दूसरा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसको यहाँ पर देखेंगे कि वो आखिर आया कैसे। ठीक है, चलिए, अब इधर है, अगर इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाए, यानी इसको अगर यहाँ लेके आए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना, माइनस 2x। तो बुझा गया आपको, एक में से अगर एक घट, एक में से एक घट, एक में से अगर cos घटेगा तो ये हो जाएगा साइन में, यानी साइन में, और वही अगर ये हो गया आपका फॉर्मूला कौन नंबर 3। चलो, 3 नंबर 4 जो भी, और आपने हम जो ई कौन है, माइनस वाला है, यानी ई हो गया आपका, ई हो गया, और बचा है ई ऊपर वाला। तो एक में आपको जोड़ना है तो कॉस मिलाना है। तो अब ई चेंज कहाँ से हो रहा है, ई देखिए, तो चेंज हो रहा है यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ई बता दिया आपको कहाँ से आए, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर एक प्लस में जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। अब देखिए, अब क्या किए हम कि cos को एक बार रहने दिए, cos स्क्वायर एक्स, इसको बदल दिए किसमें, cos में, यानी हो जाएगा माइनस एक, एक माइनस कितना, cos स्क्वायर एक्स, यही ना होता है, यही ना होता है। चलिए, अब इधर बच गया आपका cos 2x बच गया। अब cos आई माइनस प्लस, अब देखिए, माइनस से गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा, यानी ई जुट के हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1 बच जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी एक में जुटेगा क्या, cos 2x, cos 2x, तो बराबर हो जाएगा कितना, 2
कॉस स्क्वायर एक्स के तो ये भी समझ गए, यानी ये भी हमारा आ गया। तो इस प्रकार से ये जोन चीज हुआ है, ये जोन फॉर्मूला ये बहुत काम करे। अब इहुआ एक चीज देखिए हो भैया, का देखिए हो कि इहुआ अगर लिखल बा, यहाँ का लिखल बा, यहाँ लिखल बा 2x, तो यहाँ क्या हो जा रहा है x, यानी ये मल्टीपल है, ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, यानी यहाँ अगर क्या रहता, यहाँ अगर 2x ना रहता, यहाँ अगर आपका रहता a, तो यहाँ क्या हो जाता आपका a/2, कितना हो जाता a/2, यानी यहाँ जितना रही, यानी एक में जुटल बा चाहे एक में घटल बा, मैंने जो ठीठा रहेगा ना यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। काहे हुआ से लिखा से कि ई मल्टीपल वाला फॉर्मूला है, इसी के हिसाब से आया है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए अब धड़ाधड़ देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे। यहाँ जो हम दोनों क्वेश्चन लिखे हैं उसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए। तो आते हैं अपने 4 नंबर के पहले क्वेश्चन पर, जो है cos इनवर्स x इंटू साइन एक्स। 4 नंबर का 4 नंबर चलिए 4 नंबर का पहला है, अगर मान लेते हैं y बराबर दिया है cos इनवर्स x, क्वेश्चन में है साइन एक्स, नहीं यही ना है cos। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंशिएट DIFF, डिफरेंशिएट ऑफ y, माने y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर लिख दीजिए। चलिए नंबर लाना है एकदम इसी प्रकार से, तो dy/dx लिख दिए हैं। चलिए बराबर इधर भी लिखेंगे एक बार cos इनवर्स x इनवर्स dx, हम यहाँ पर दिखा दिए क्या इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए, सबसे पहले हम इनवर्स का करेंगे, उसके बाद हम साइन पर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो चेन रूल एक बार अप्लाई करके आपको दिखलाते हैं, माने d cos इनवर्स x साइन x, समझ रहे हैं। अब इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और पूरा का अगर x मानते हैं तो क्या हो जाता है d/sin x, समझ रहे हैं ना, यानी इसी के रिस्पेक्ट में होगा, फिर नीचे वाले के ऊपर लेके जाएंगे, यानी d/sin x बाई dx, यानी x के रिस्पेक्ट में बदलेगा। तो चलिए तो ई हो जाएगा रूट अंडर माइनस रूट अंडर एक माइनस, अगर ये पूरा अगर x होता तो क्या हो जाता साइन एक्स स्क्वायर, यानी x स्क्वायर होता। चलिए बताएंगे ये सब कहाँ से आया है, लेक्चर नंबर 8 है या फिर 9। चलिए अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है जी होता है। चलिए अब एक चीज देखिए, क्या देखिए, अब ई कितना आ जाएगा, ई पूरा क्वांटिटी कितना आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos आएगा ना। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अंदर cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यानी आ जाएगा आपका -1, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन बना दिए, और दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर, किस पे, थर्ड नंबर, 1 2 3 थर्ड नंबर। चलिए यहाँ से मजेदार क्वेश्चन स्टार्ट होता है। साइन इनवर्स, अगर y बराबर हम मानते हैं साइन इनवर्स क्या है, कोष्ठ में है ना, रूट में, तो ये है 1 प्लस cos 2x प्लस 2 है, ठीक। चलिए तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/dx। चलिए और देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा ध्यान। चलिए अब जैसे यहाँ ये क्वांटिटी आया, अब देखिए एक चीज, ये जो क्वांटिटी आया है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो छोटा होगा। अब डिफरेंशिएशन देखिए, इसके अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर पूरा को आप x मान के, ठीक है, तो अभी इसके रिस्पेक्ट में करिएगा ना डिफरेंशिएशन, तो अभी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा, तो थोड़ा सा आसान बनाते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो हल करेंगे, तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा सा हल करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, अब चलिए
इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x है। अब देखिए प्लस है, क्या है, प्लस है, तो प्लस में कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर। अब देखिए x हो जाएगा, कहते हैं कि यहाँ दुगुना है तो इसका आधा, तो बटा 2, 2 से 2 गया, अब स्क्वायर से रूट गया, यानी y बराबर आपका आ गया साइन इनवर्स, और कितना हो गया cos। समझ रहे हैं, चलिए। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन पर, तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए तो dy अपॉन dx, dy दिख रहा है ना एकदम, चलिए dy अपॉन dx, चलिए डी हो गया आपका साइन इनवर्स cos x बाई dx, इसके रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेजी में कर रहे हैं, देखिए एक बार में पूरा करेंगे, वहां पर वो चैन रूल में नहीं बैठाएंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसका करना है, तो इसका करना है तो कौन बदलेगा, इन बदलेगा, तो ये हो जाएगा साइन का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पर क्या है cos x है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, चलिए इंटू, अब इसका हो गया, और मैंने इसका कर दी। अब आगे बढ़ेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो ई पूरा क्वांटिटी कट के कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सॉरी। अब बच्चा को 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अब 3 पर चलते हैं। 3 मिटाते हैं एकदम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बने आसान, डिफरेंशिएशन बने आसान, वह नहीं पढ़ेंगे मुझे तब दिक्कत है। tan इनवर्स चौथा नंबर, चलिए अगर y बराबर मांगते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x, वही चीज हुआ है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाइज करते हैं, y बराबर tan इनवर्स एकदम तेजी में, और देखिए 1 माइनस है, माइनस आया तो क्या आएगा बोलिए साइन, यानी 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ x है तो क्या हो जाएगा x बाई 2। अब देखिए एक चीज और ही आपको बताते हैं, क्या साइन x लिखा है, तो हम जानते हैं कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b, और बाद में क्या प्लस cos a इंटू साइन b होता है ना, साइन b होता है। चलिए अगर हम क्या करें, इन दोनों के जगह एक एक चीज बड़ा होता है, यानी ए रहता है, मान लीजिए a, तो ये हो जाता साइन 2a हो जाता ना, साइन 2a हो जाता, तो ए हो जाता। अब देखिए तो ये क्या हो जाता साइन ए कॉस ए प्लस cos a इंटू साइन ए हो जाता ना, चलिए हो जाता। और यहाँ देखिए दोनों सेम चीज हुआ है, यानी cos पहले लिखा है, cos बाद में, दोनों एक चीज हुआ है, तो एगो तो कब हो गया 2 साइन a इंटू cos a। अब देखिए तो ये एगो फार्मूला बन गया, कोई सा फार्मूला बन गया, बुझाइए आपको कहाँ से आया। अब देखिए यानी इसका मतलब ये है कि साइन 2a है ना, अगर यहाँ x रहता, केवल इसको मिटा देते, अगर यहाँ x रहता तो इसका हाफ रहता, यानी x बाई 2, यानी x बाई 2 बुझाइए ना, बहुत सही तरह का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या इससे और इसमें कोई संबंध नहीं है, ये है अचर, आई है चर, माने चर के साथ बाई, चर नहीं है, माने चर के साथ बा, ठीक है। एंगल है, आई अंक है, बाहर है, समझ रहे हैं। चलिए तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी उपयोग करेंगे, यानी यूजेस करेंगे। चलिए तो x लिखा है तो हम भी देखिए एंगल सेम रहेगा ना, एंगल सेम रहेगा तभी काटा पेटी हो, तो एंगल सेम करने के लिए ये तो हाफ हो गया, तो इसको भी हाफ कर देंगे, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 कटा, अब स्क्वायर से पूरा क्वांटिटी कट गया, तो y बराबर हो गया आपका tan इनवर्स, और ऊपर साइन है नीचे cos है, तो कितना हो जाएगा tan x बाई 2। चलिए अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स का x होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x बाई 2। ये सब आपको इनवर्स में पढ़ना था। चलिए अब ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन करेंगे अब इसका,
तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx यहाँ पर लिख के, तो इसका तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है 1/2 होगा ना, कर देगा, एक बार दिखा देते हैं x/2/dx। देखिए कैसे होगा, कैसे हुआ, एकदम जीरो से लेवल उठाते, जीरो से उठाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है dy(x), तो हम क्या करते हैं, इसमें यही ना लिखा है, मैंने लिखा है कितना लिखल बा कि 1/2 गुने x लिखल बा। हम जानते हैं कि अगर x के साथ 1/2 आया है, कोई अचर संख्या आया तो ये बाहर निकल जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी, तो 1/2 बाहर निकल जाएगी और डिफरेंशिएशन है किसका, x का, x/x। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एकदम तेजी में बढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, घर जाना है, खाना बनाना है। चलिए अब क्या करना है, 5 पर आते हैं, 5 पर आते, ओहो ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हम घबरा दिए का कुछ, कौन बनाया ना, सही बनाया सही बनाया। अब जो tan x, अगर y बराबर लिखते हैं tan इनवर्स x, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, sin x बटा 1 प्लस cos x, sin x बटा 1 प्लस cos x। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में भेज दीजिए या फिर गिरिए आपका बच्चे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे सबसे पहले। tan इनवर्स x है। अब चलिए देखिए वही पर वही चीज आ गई कि ना, आ गई कि ना, एकरो हाफ कर दो, तो ऊपर से करत चला है। तो cos x/2 बाई, ये हो जाएगा प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, cos आएगा, तो cos स्क्वायर x/2। ये चीज में याद अगर रह गया, माने प्लस है तो cos आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। चलिए तो cos से एगो स्क्वायर कटी है, 2 से 2 कटी ना, तो y बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स साइन बटा cos, कितना tan x/2, वही चीज। और कट के कितना हो जाएगा, x/2। चलिए अब इसका भी dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा 1/2। ठीक है, और देखिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली लिख लीजिए, हो गया, और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। छठे नंबर, किससे, छठे नंबर, यानी tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x। ओ माय गॉड, थोड़ा सा हार्ड आपके लिए है। tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस sin x, यही ना है, cos x प्लस 1 sin x। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब क्या हो रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम बोल रहे हैं कि हम लोग एक को जोड़ना सीखे हैं केवल कॉस के साथ, और ये बात सही है, कॉस ही केवल एक के साथ जुड़ता है, साइन नहीं जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम तो अब चलते हैं 10th क्लास में। अब 10th क्लास में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाना, क्या हो जाना, कॉस 90 माइनस थीटा। वह अब आते हैं 11th क्लास में, अब वह लिखते हैं साइन x बराबर कॉस π/2 माइनस, बुझाई लगी ना। चलिए पढ़ने वाले बच्चे बुझ गए होंगे, बुझना माने समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर साइन x लिखा है तो कॉस 90 माइनस x, 90 माइनस थीटा, तो उसी चीज का प्रयोग करके इसको कॉस बनाएंगे और कॉस में जोड़ेंगे ना, बात खत्म। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स x आएगा। अब देखिए, लेकिन काटा पीटी करेंगे तो cos, इसको भी तो हाफ करना है, तो इसको साइन में बदलेंगे, तो इसको साइन में कैसे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 यानी π/2 माइनस एक्स। समझ रहे हैं? चलिए पाई में और एक्स में अंतर बुझिएगा।
चलिए तो एक प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, बुझा रहा है ना, एकदम तेजी में बुझाना चाहिए। चलिए अब इसको करते हैं तो 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए ये हम ऊपर वाला के तोड़ लेंगे, केकरा तोड़ेंगे, ऊपर वाला के, अब नीचे वाला के 1 प्लस, अब प्लस आ गई तो 2 कॉस स्क्वायर, अब एक्स का जगह कितना है, अब यहाँ चीज एक चीज यहाँ पर छोड़ दिए, क्या छोड़े, इसका भी बाई 2, काहे बाई 2 हुई, काहे बाई 2 हुई, देखिए ऊपर जो एंगल है इसका क्या होगा, आधा होगा, कि क्या होगा, आधा होगा। अब एक चीज देखिए यहाँ सब में 4 होगा, थोड़ा सा गलती हो गया है तो कोई बात नहीं, एक चीज आपको बताते हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। देखिए मैंने ई लिखा है ना, तो x देखिए ध्यान से पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है, तो इसको डायरेक्ट घटा देते हैं। हाँ चलिए, तो जब हाफ होगा तो इसमें से भी हाफ होगा, इसमें से भी हाफ होगा ना। चलिए तो हाफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, इसमें अगर हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस साइन का कॉस का पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलिए एकदम एक जगह गड़बड़ाए कि पूरा गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू, होता गया। अब स्क्वायर से ये पूरा चीज कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कटे, तो साइन बटा कॉस कितना हो गई, कितना हो गई, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गई ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स से tan है तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और यहाँ से देखिए है पूरा क्वांटिटी है, ये क्या है, अचर है, अचर है यानी नॉन वेरिएबल है, बदलवे नहीं करेगा ना, तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस एक्स बाई 2, तो हम डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखतानी, क्या लिखतानी, माइनस 1 बाई 2। अब जेकर आप बुझाई हो के बुझो ना, तो पिछला लेक्चर जाके देखो, बुझाई लेकिन चलो यहाँ तक ले कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी निकला देखा, शायद 7वां में भी टेन टेन यहाँ रहा है, 7वां में अगर आते हैं तो चलिए टेन है कि एकदम टेन, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन, चलिए रूट अंडर एक प्लस साइन है एक माइनस साइन। चलिए इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाइज। चलिए y बराबर अगर tan इनवर्स लिखते हैं तो क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। एक चीज यहाँ पर आ रहा है, क्या परिमेयकरण कर देते हैं इसका, तो परिमेयकरण क्यों करेंगे, अरे देखिए ये सब एक कॉस के साथ जुटा है, साइन के साथ जुटा है। अब साइन के साथ जुटा है तो साइन के साथ को फॉर्मूला तो ना होला हो, लेकिन इसको तीन तरीके से बना सकते हैं, तीन तरीके से। सबसे पहले साइन है ना, साइन है तो साइन को आप कॉस में बदल दीजिए, कैसे, कॉस माइनस, देखिए मतलब ऐसे लिखे तो 1 अब प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एगो ई हो गया, ई हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एगो ई फॉर्मूला हो गया। अब इसका इसका कटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। चलिए बना देते हैं, चलिए बनाते हैं, tan इनवर्स एगो ई है, एगो इसको परिमेयकरण करेंगे वो भी आ जाएगा। चलिए अब एक क्या है, जुटा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एकदम आधा होगा ना। चलिए तो ये 2 ये घटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलिए अब यहाँ ऐसे ई कट जाएगी,
इसे कट जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज आपको बता रहे हैं, क्या कॉस है, क्या है कॉस है। अब कॉस है या साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब कॉट होता है, दोनों का एंगल सेम है, एंगल सेम है, और दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आई हो जाएगा कितना, कॉट। कॉट कितना हो, कॉट x बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ एक चीज देखिए, देखिए का, और देखिए एक चीज, और यहाँ पर लिखा है tan लिखा है, यहाँ पर कॉट लिखा है, तो हम अगर यहाँ पर भी कॉट tan आ जाए तो tan tan कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं हम, tan में बदल देते हैं, तो कैसे कैसे, और यहाँ देखिए तो tan इनवर्स, अब देखिए कॉट को कॉट लिखे, और ये पूरा क्या है, ये पूरा ही आपका थीटा है, तो थीटा को अगर tan में बदलना, ये कॉट है, अगर इसको अगर tan में बदले, tan में तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी 90, तो 90 कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पर है पूरा बा, पूरा बा, तो पूरा बा नहीं तो पूरा के रख दो, तो पूरा कितना बा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना, है ना, बुझा रहा है ना, बुझा रहा है, बुझाना चाहिए। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब देखिए tan से तो tan कट जाएगा। अब देखिए एक चीज, अब ई पाई बाई 2 में से जब पाई बाई 4 घटेगा, तो माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, तो ई घटेगा, तो ई कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 4 आ जाएगा, अब प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आएगा, मैंने पाई बाई 2 में से अगर पाई बाई 4 घटाएगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना गुना होके प्लस हो जाएगा। चलिए, अब ये चीज हुआ हो गया। अब y बराबर आपका आ गया, कितना आ गया, मैंने y बराबर आपका आ गया है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो लिखा है डी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये ना लिखा है जी, मैंने लिखा है। चलिए, अब यहाँ इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/2। देखिए कैसे, पाई बाई 4 क्या है, अचर है, बदलेगा नहीं, तो इसका 0, एक्स बाई 2 का, एक्स बाई 2 का, तो एक्स बाई 2 1/2 बाहर निकल जाएगा, एक्स बचेगा एक्स का 1, तो 1 का गुण 1/2 इतना है। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब आते हैं 8वें नंबर पर। चलिए, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट एकदम, वंदे भारत जैसे। ठीक है, तो 7 हो गया, अब चलते हैं 8 पर। ठीक है, 8 पर, तो 8 क्या बोला है, tan और ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलिए, अगर y बराबर दिया है tan इनवर्स कुष्ठ में के रूट में, रूट में 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन के चक्कर में आंसर गवा आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, नहीं बहुत ही सिंपल है tan। चलिए, अब एक के साथ जब प्लस है तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, अब माइनस है तो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, अब इससे ई कट जाएगा ना। अब अरे यह बनाए हैं का जी, हम ये बनाए हैं का, ना ना ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, नहीं बनाए, तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या, ऊपर cos है नीचे sin है, तो ये हो जाएगा कितना, cos और sin कितना आ जाएगा, cot, और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका cot x बाई 2, cot x बाई 2 ना। तो y बराबर tan, अब वही चीज है इसके पहले वाला, तो इसको अगर बदलते हैं तो tan और 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। tan से tan आ जाएगा, y बराबर आपका माइनस 1/2, यानी डी बाई एक्स बाई 2, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। बहुत ही आसान बा, बहुत ही आसान बा। ठीक है, अच्छा, अब कहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो 8 हो गया, अब चलते हैं 9 पर। कितना, 9 पर, 9। tan इनवर्स अगर y बराबर हम मानते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस
कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आप बना लीजिएगा। देखिए आपको मुंह जबानी बनाते हैं एकदम, दिमाग दिमाग कॉपी कलम हटाइए, दिमाग में देखिए। देखिए क्वेश्चन एक बाई कैंसर, टेन इनवर्स लिखा है, रूट अंडर लिखा है। अगर ऊपर एक माइनस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो ऊपर बच गया क्या, माइनस है तो साइन, नीचे प्लस है तो कॉस, तो साइन अकोस, साइन अकोस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और दोनों पर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी टेन इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन इंटू टेन एक्स बाई टू। तो y बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली एक्स बाई टू आ जाएगा। अब एक्स बाई टू आया तो इधर डी वाई अपन डी एक्स, उधर डी वाई अपन डी एक्स, तो एक्स बाई टू का कितना हो गया, एक बाई टू, बस सिंपल। इसका भी आप कर लीजिएगा नो, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहिए जी। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज यहाँ जो हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर अगर लेवल जा तो ये लिखल बा कॉट इनवर्स, किताब ले लेकर। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर y बराबर हम मानते हैं कॉट इनवर्स रूट अंडर एक प्लस साइन एक्स बटा रूट अंडर एक प्लस से प्लस साइन एक्स, फिर प्लस, अभी बहुत बड़ा है ना, रूट अंडर एक माइनस साइन बटा हटा प्लस एक माइनस साइन। चलिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बोला है एक्स जो 0 से बड़ा का है, पाई से छोटा है। अब चलते हैं इस पर, तो इस पर हम कैसे करें, इसका हम कैसे, इसका दो उपचार है। सबसे पहले का अगर साइन दिया है तो इसको कॉस में बदल के एक में जोड़ देंगे, तो एक में जोड़ेंगे, इधर भी एक में जोड़ेंगे, उधर भी एक वो है, और दूसरा क्या है कि इसका परिमेयकरण करेंगे ना, तो कौन हल्का रहेगा वो। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक में जोड़ते हैं, एक में जुड़ेगा, चलिए एक में जोड़ते हैं, एक में जोड़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सूत्र का प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ सूत्र लगाना है, कैसे लगाना है। तो y बराबर अगर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है तो एक आप प्लस साइन, हम डायरेक्टली नहीं देते ना, खाली लिख देते हैं या आप नादान, कॉस ना, कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ना, बटा यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर क्या है प्लस एक माइनस कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक माइनस एक माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए और y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ से थोड़ा सा और काम करते हैं, क्या काम करते हैं अजय, कई एक के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है कॉस, सही हो जाएगा रूट अंडर कॉस। और एक चीज देखिएगा, और रूट तो बच जाएगा ना, तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस, इसका हाफ हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, बुझा रहा है जी। एक स्टेप उड़ा दिए हैं, कैसे एक स्टेप उड़ाए हैं, मतलब एक प्लस कॉस थीटा लिखा है, एक प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो निकाल दिए हम बाहर, ये हो गया और जोड़। चलिए अरे है, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 2, का है कॉस में है ना जी, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा साइन,
यानी साइन रूट अंडर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। चलिए देखिए हरी लाइन है, ऊपर प्लस से प्लस दे दिया, माइनस की बात करते हैं तो नीचे भी हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 2। ओहो, यहाँ पर कुछ कुछ हमें दिख रहा है, चलिए देखते हैं। अगर रूट 2 है प्लस है, यानी यही वाला शायद क्वांटिटी आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए ये है लेवल है, क्या है ये है लेवल। सब कोई एक ही तरह का आएगा क्वेश्चन, दिक्कत है। चलिए लेवल बढ़ाइए, अपना लेवल बढ़ाइए क्वेश्चन के साथ। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करें। अब आया है कॉस, इसको अगर हम ध्यान से देखें रूट 2 लिखा है, क्या लिखा है रूट 2। अगर सब में हम अगर सब में हम 1/2 से गुना करते, फिर से 1/2 से गुना करते, मैंने 2 से ऊपर भी गुना करते, 2 से नीचे 1/2 से 1/2 से ऊपर नीचे 1/2 से गुना करते। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएं कि कैसे कैसे बनाते हैं। अब देखिए एक चीज हमको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमको दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर रूट 2 है, उसके साथ कुछ क्वांटिटी कॉस है, इसका थीटा थीटा बराबर, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र पर लेके जाए, तो साइन में लेके जाए चाहे कॉस में, मैंने होता है ना कॉस ए प्लस बी वाला सूत्र क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम इसे तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/2 गुना रूट 2 है, तो रूट 2 से 2 रूट 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको लिख सकते हैं हम 1/√2। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या 1/√2। इसको भी हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2। देखिए सॉल्यूशन का मतलब नहीं, हम सॉल्यूशन कराएंगे तो 2 मिनट में सॉल्यूशन कराएंगे, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हैं। सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो इसके अगर रूट 2 आया तो उसको हम बदल दिए, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, एक चीज देखते हैं कि रूट 2 आया, तो रूट 2 जो है ना रूट 2 बा, तो इसका क्या होता है, रूट 2 किसका होता है। अगर हम बात करें साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री के मान कितना होगा 1/√2। अब कॉस 45 डिग्री की बात करें तो इसका भी 1/√2। 45 माने पाई बाई 4, इसका मतलब यही हुआ पाई बाई 4। तो यही चीज हुआ हम ले आवे के चाहता है कि पाई बाई 4 कैंसिल, बुझा था ना, तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाए। चलो अब इसको हम क्या बदले, अब ऊपर कॉट है, यहाँ देखिए यहाँ अगर कॉट है ना तो ऊपर कॉस और नीचे साइन, ऐसा कुछ बनाते हैं दिमाग में ना, ऊपर कॉस और नीचे साइन बनाते हैं। तो अगर ऊपर कॉस बनाते हैं, क्या बनाते हैं कॉस बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर कॉस है तो इसके साथ में कॉस से गुना करना पड़ेगा ना, जैसे कि कॉस में क्या है कॉस इंटू कॉस और उसके बाद प्लस माइनस साइन इंटू साइन। तो क्या करते हैं ऊपर वाले को, अगर इसको लिखते हैं हम कॉस पाई बाई 4, इसके जगह इतना लिख दिए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, समझ रहे हैं। चलो एक सेकेंड है प्लस के प्लस अगला, और यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको साइन लिखेंगे, साइन तो हमने साइन के साथ गुना होगा, यानी साइन पाई बाई 4 इंटू वही हो गया। अब नीचे आते हैं, ऊपर कॉस बनाना है तो कॉस के फॉर्म में लेके चलाएं, अब नीचे साइन बनाना है तो साइन के फॉर्म में लेके आएंगे। यानी साइन के फॉर्म में कैसे, साइन में कैसे होता है एगो साइन एगो कॉस, एगो साइन एगो कॉस, तो इसको क्या क्या लेंगे हम साइन लेंगे। यानी अगर साइन पाई बाई 4 लेते हैं इसको ना, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई
4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए माइनस, इसको क्या लेंगे, कॉस लेंगे, कैसे कि कॉस, साइन, साइन इंटू कॉस, अब माइनस कॉस इंटू साइन, इसको लेंगे कॉस पाई बाई 4, बुझा रहा है मुझे, बुझा रहा है, बस इतना काफी। पाई बाई माइनस चल रहा है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। चलो ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट समझा के देगा। कॉटिंग, अब चलते हैं, तोड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कॉस, इसको अगर पूरा को ए मानते हैं, इस पूरा को अगर बी मानते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी अब प्लस साइन ए कॉस, साइन ए साइन बी ना। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, क्या हो गया, कॉस ए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, यानी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, बुझाता हो, बुझाता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से दिमाग, अगर इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉस ए माइनस बी, यानी अगर यहाँ माइनस रहेला ना तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब फिर प्लस हो जाला, तो प्लस हो जाला, ना बुझाई, ना बुझाई तारा, यहाँ लोकता देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो ये हो जाता है प्लस, उसके बाद में साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है, ठीक है। जो भी है और उसी के हिसाब से बना रहे हैं, उसी के हिसाब से, यानी यहाँ कॉस कॉस में यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। चलिए चलिए एकदम तेजी में चले, तेजी। अब यहाँ आ गया, अब देखिए क्या है, अब देखिए पूरा को a माइनस बी, यानी एकरा में से पूरा के घटा हुआ, पूरा के घटा हुआ, तो एकरा में से पूरा घटा दे, हो गई। एक और चीज ऊपर वाला पूरा फाइनल, अब पता नहीं, देखिए ये सब चीजें बहुत थोड़ी लेवल की है, आप 12th में समझ रहे हैं, तो 12th का मान मर्यादा रखनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस बा, यहाँ माइनस बा, एकरा मतलब साइनो में माइनस होला, यानी साइन में अगर लिखल बा साइन ए माइनस बी, क्या लिखल बा हो, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस, फिर यहाँ क्या होता है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिखता होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, समझ रहे हैं, यानी इहो माइनस तो इहो माइनस, ये एगो साइन के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस, हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि साइन के साथ कॉस काहे लेके आए हैं, कैसे कि हमको नीचे साइन बनाना है, ऊपर कॉस बनाना है, क्या है, कैसे कि यहाँ कॉट है, कॉट एकदम फुल एनर्जी में पड़ी, तो ई हो जाएगा माइनस से तो माइनस, यानी साइन ए माइनस साइन बी, यानी साइन ए कितना बा, ए कितना बता रहा है, ये बा पाई बाई 4 माइनस बी कितना बा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए, आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम भी देख लेते हैं, पूरा दिख रहा है एकदम। अगर हम चाहें उधर तो जा सकते हैं, यानी अब आते हैं, आते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन मजा आ रहा है। चलिए अब लिखते हैं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ना, और यहाँ देखिए, अब माइनस से आई गुना होगा तो अंदर माइनस, यानी एगो प्लस एगो माइनस हो जाएगा, तो ई सब ई कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, अब फिर बाटा में इसका काम खत्म, सॉरी कॉस कॉस एक्स बाई 2 में होगा, तो यहाँ पर कॉस दे दीजिए, और बुझा रहा है, और यहाँ देखिए फिर साइन साइन, अब ई माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, तो ई आई तो घट जाएगा, बचेगा क्या एक्स बाई 2, यानी क्या है साइन एक्स बाई 2, यानी साइन एक्स बाई 2। चलिए ये हो गया आपका, आप देखिए, तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन, कितना हो गया, कॉट हो गया, कॉट एक्स बाई 2 हो गया। हाँ अब बुझा रहा है,
तो कॉट कॉट कट जाएगा, इनवर्स है, तो ये हो जाएगा y बराबर x/2। अब x/2 हो गया तो dy/dx कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1/2। समझ रहे हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं एक चीज, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हमेशा 2-3 तरीका से बनेगा। एगो पहले काम देखिए, सबसे पहले क्या देखिए बता रहे हैं मैंने, एगो सूत्र पर बनेगा, एगो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे, मान लीजिए अगर इसको कॉट इनवर्स के रूप में करना है, मैंने कॉट इनवर्स के, और है पूरा जो चीज है क्या है, इसको अगर आप एक एक्स मान लेते हैं, पूरा को इतना को एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, यही ना हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माने इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके सूत्र पर आप बनाएगा तो और लंब रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, अब देखिए अब इसको क्या कीजिए, एक बार क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं, तो ई प्लस ई माइनस ई है, तो फिर ई जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ई हो जाएगा, इसके बाद में ई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला 12th क्लास में लाज रखना। चलिए अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, आंसर कीजिए कि नहीं जी। आप फड़ के पढ़ते हैं। कौन नंबर था, 5 का 1 एकदम सही, एकदम सही जवाब का है, गलती हुई नहीं किसी, गलती हुई नहीं किसी। हाँ मिटाते हैं। देखिए ऐसा मैंने, हमारा उद्देश्य क्या है, सॉल्यूशन कराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट देना है, लेकिन आप लोग हैं केवल सॉल्यूशन खोजते हैं, तो हम भी क्या करें, हम भी सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, चलिए आप जहां जाएंगे हम वहां, अब उसी के हिसाब से अगर tan है, tan